दरअसल क्या है कि अगर बात सिर्फ मुद्दे की होती, किसान बिल की होती, तो निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार की पहल रही और किसान भी अपनी तरफ से जाके बीच में मध्यस्थता की बात होती रही, ठीक है भाई, नाराजगी रही, बातचीत का हल नहीं निकला, बातचीत का दौर आगे भी, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने सदन के बीच में जब साहब ने बोला है कि भाई ठीक है अभी रास्ते खुले हैं, बातचीत होगी, और किसान नेता भी बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन मेरे को दो सवाल है। पहला सवाल ये कि जब एक बड़ा किसान नेता ये बोलता है कि अक्टूबर तक हम यहाँ बैठे, भाई ये अक्टूबर का समय क्यों? सवाल ये। दूसरा, ठीक है, जब सरकार ने ये कहा है, कोई रास्ता निकाला है, आपने सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, अभी बात हो रही थी, अलग बात है, ठीक है, हम समझते हैं कि देश की अखंडता में अगर सबसे बड़ा जो रोल है, वो अहम किरदार है, वो देश के अन्नदाता का है। और जब अन्नदाता अपने वोट से इसको जवाब देगा, तो ठीक है भैया, अगर आपको लग रहा है कि सरकार नहीं झुकने को तैयार है, तो आप ठीक है वोट से अपना जवाब देंगे। लेकिन स्थितियां क्या है कि यहां पर अब अस्मिता का सवाल, जो आप बोल रहे हो ना, नाक का सवाल, अब सिर्फ इतना है कि सरकार को झुकाकर ही मानना है, इस एजेंडे पे रहना है, और इसका फायदा, देखिए सरकार के झुकने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर देश के हित की बात होती है तो सरकार, हम कहते हैं झुकने झुकाने की बात को थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, लेकिन जरूरत यह है कि उसका फायदा अगर कोई तीसरी ताकत उठाएगी, देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है, उन चीजों से किया जाता है, तो वहां इस विरोध को कहीं ना कहीं अब ये समझना चाहिए, चाहे जितने भी लोग, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे वो लोग आंदोलन में जो लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से बात जो है सवित जी हमारे साथ कर रहे हैं, तो उन सबको लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, हम किसान हैं, पत्रकार हैं, आम नागरिक हैं, लेकिन हम इस देश से पहले नहीं हैं। हमें इस देश की सुरक्षा को, अखंडता को, और जो प्रभुता है हमारी, उसको आगे प्राथमिकता पर रखना होगा। और अगर इसकी, हमारे इस आंदोलन की आड़ में या जिस भी मूवमेंट की हम बात करें, उसकी आड़ में अगर नाक का सवाल बना के या फिर इस तरह की हर जो चीजें रख के कि हम सिर्फ झुका के ही मानेंगे, उससे अगर कोई तीसरी ताकत अगर मजबूत हो रही है, तो उसको हमें रोकना होगा और समझ के चलना होगा, क्योंकि ये देश अपना है, हम अपने हैं, और हमें ही आपस में बैठ के इन सब मनमुटाव को, विरोध को जो सुलझाना है। ठीक है, जवाब दीजिए कपिश जी। देखिए, बहुत कहते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आज पत्रकारिता ने क्या ये मोड़ ले लिया कि सरकार से पूछने के लायक उसके पास कोई प्रश्न नहीं है। एग्जीक्यूटिव एडिटर है हमारे विवेक, एक भी पूरे 1 घंटे के डिबेट में सरकार से प्रश्न नहीं पूछ पाए कि भैया 165 आदमी की शहादत हो चुकी है, आपने कीले क्यों बिछाई हैं? जब राम और रावण का नहीं कपिश जी, सवाल आपके कहने में पूछूंगा, ये बात, ये कौन से जोर जबरदस्ती बात है? आप नहीं, आपके कहने पे सवाल पूछा जाएगा क्या? आपके कहने पे पूछा जाएगा। मनोज पंडित यहाँ बैठे, जब आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप मेरी बात आने दें। सबित जी, ऐसा नहीं होता ना, आप अपना एजेंडा सीधा मत करिए यहाँ पर, आप अपना एजेंडा सीधा मत। मैं आपकी तरह कोई राजनीतिक संगठन दल से नहीं बैठा हूं यहाँ पर, मैं यहाँ देश की सुरक्षा और उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, जो लोग इस देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। सरकार से सवाल उठाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं होता कि वो आपकी राजनीति से चमकाई जाए। आप सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे पे हैं, और आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हो सकता है कि देश की जनता को भी समझ में आता है, देश की जनता को भी समझ में आता है। आप बहुत बड़े राजनेता बन जाइए। इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करके अगर आप बहुत बड़े राजनेता बन जाएंगे, तो ये आप अपने दिल में रखिए। लेकिन प्राइम न्यूज की तरफ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ राज्य की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं, हम बात देश की अखंडता की करते हैं, और हम किसान भाइयों की भी आवाज उठाते हैं। अगर किसान भाइयों की तरफ से हम कह रहे हैं कि आप भाग कम बनने दीजिए, आप अपना आंदोलन, अपना विरोध जो भी है, नाराजगी है, वो सरकार के साथ बैठकर सुलझाइए, लेकिन आप उसको राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके कहने पर हमारे तरफ से सवाल किया जाएगा सरकार से, आपके कहने पर तैयार होगा क्या? कौन सा आम खाते हैं कपिश जी, आपको आपके कहने पर ये डिबेट नहीं चलेगी, आपके कहने पर सवाल नहीं उठेंगे। ये होता क्या जो आप ले रहे या जो है वो आप चिल्लाइए, डोंट वरी, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, उससे देश की सुरक्षा पर, उसकी अस्मिता पर बहुत सवालिया निशान लग रहा है।
शर्मनाक है ये, शर्मनाक है ये। शहीद हो गए। अगर आप हमारी पत्रकारिता में सवाल उठाते हैं। अरे साहब, आपने तो पता नहीं किन किन पे क्या क्या सवाल उठा दिए। बात जहन में आप अपने रखिए कि ये देश की अखंडता और सुरक्षा का सवाल है, ये दीप सिद्धू जैसे नौजवानों को भटकाने का सवाल है। आप इस बात को समझिए। आप बताइए इस देश में कौन सा विपक्षी दल है जैसे तो ये। कपीश जी गुस्सा ना होइए। यहाँ पर देखिए सवाल को हम दूसरे तरीके से एक बार ले लेते हैं। कपीश जी एक सेकंड। कपीश जी, कलम बेच दी आपने, येलो जर्नलिज्म करते हैं आप अपने शब्दों पे लगाम लगाएं। कपीश जी ऐसा नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, आप अपने शब्दों पे लगाम लगाएं। आपने मुझे नहीं खरीदा कि मैं आपकी वजह से मैं अपने मुद्दे से भटकूं और सवालों का इधर उधर करूं। आप अपनी राजनीति अपनी जेब में रखिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, घंटे के अंदर सरकार से एक क्वेश्चन ना कर पाए कोई पत्रकार तो उसको अपनी निब तोड़ देनी चाहिए। अरे तो आपका कहने में सवाल पूछा जाएगा क्या? आपके कहने पर पूछा जाएगा क्या सवाल? कीजिए। आप होते कौन है कि मुझे पत्रकारिता के अपने अधिकार से आप मुझे वाकिफ कराएंगे? आप अपने राजनीतिक एजेंडे की बात कर रहे हैं, मैं देश की सुरक्षा अखंडता की बात कर रहा हूं। आपका मुद्दा, आपकी राजनीति देश की सुरक्षा अखंडता से बड़ी है क्या? आप अपने चैनल के लिए आप प्रचार खोजिए। शुक्रिया, आपने जवाब दे दिया। आप मेरे सवालों के जवाब खुद तो दे नहीं पा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं दूसरे लोगों से सवाल पूछूंगा, वो आपसे तय नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न आपने सरकार से नहीं किया। माफ कीजिएगा कपिल जी, आप राजनीति ही करिए, आप राजनीति ही करिए। कपीश जी सरकार से मैंने भी तो प्रश्न पूछा है ना। मैं भी तो चैनल का यहाँ पर हम लोग अलग अलग हो सकते हैं, हम लोग अलग अलग हो सकते हैं और जब ये कपिल चाहेंगे तब हम पूछे। या तो भाजपा का प्रवक्ता बना के दिखा दीजिए। कमाल कर रहे हैं, प्रवक्ता के तौर पे आप बैठे हैं। अरे कपिल जी, देश की जनता देख रही है। मैं देश की अखंडता सुरक्षा का सवाल उठा रहा हूं आपको, और आपको राजनीति करनी है इसमें, और इसका खामियाजा आप भुगतेंगे। देखना 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पता चलेगा आपको। ऐसे पत्रकार हैं जिनके पास एक भी मुझे आपको अपनी कपीश जी एक सेकंड। कपीश जी सुनिए। कपीश जी को अपना स्टैंड देश की अखंडता पर रखना है, देश की सुरक्षा पर रखना है और जो लोग राजनीतिक एजेंडे के तहत इस पर रोटियां सेकेंगे उनके खिलाफ आवाज उठानी है। कपीश जी हमें जो के खिलाफ आवाज उठानी है हम उठा रहे हैं। हम अगर राजनीति दिख रहा है मुझे कितनी आवाज उठा रहे हैं आप। सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं एजेंडे से भटकूंगा तो आपके सवालों का जवाब देने में जुट जाऊंगा तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का शायद आप मेरे से वाकिफ नहीं है कपिश, आप मेरे से वाकिफ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जितनी स्थितियां सवालों पे हम जनता को सवाल सरकार को खड़ा करते हैं, जनता की तरफ से सवाल रखते हैं, वो शायद आप अभी उन सवालों के जवाब भी नहीं दे पाएंगे। हिम्मत नहीं है कि आप सरकार अरे आपके कहने पर थोड़ा मैं अपनी हिम्मत दर्शाऊंगा। कपिश जी आपने एक प्रश्न मनोज भाई से नहीं किए। हिम्मत का पैरामीटर क्या है कपिश जी, बता तो कपिश जी हिम्मत सुनिए। का पैरामीटर है क्या आपके पास? है आपके नेता एक दिन भी नहीं आए। कपिश जी छोड़िए कपिश जी सुनिए तो। क्या पत्रकारिता करिए। कपिश जी सुनिए तो मेरी बात भी तो सुनिए। आप मेरे साथ पिछले 60 दिनों से आप लगातार जुड़ रहे हैं। क्या सरकार से कभी मैंने प्रश्न नहीं पूछे क्या? आलोक भाई मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैंने विवेक जी की भी इज्जत से ही शुरुआत की थी। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि भैया प्राइम न्यूज किस तरह की गलत बात कर रहा है? लगे एजेंडा चलाने और हल्ला करने जैसे कि कोई प्रवक्ता बैठा हो किसी पार्टी का। मुझे इसलिए दिक्कत कम से कम आपसे तो मैं ये नहीं पूछूंगा ना साहब, ठीक है कपिश जी इस मीडिया के पत्रकार होकर के आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं।